हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में हम आर्टिकल्स बताने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग अच्छे से समझिए आर्टिकल्स होता क्या है। तो आर्टिकल्स हम समझेंगे कि जो नाउन होता है या कोई शब्द होता है, ठीक, उसके पहले यह लगकर आर्टिकल्स लगकर उसकी व्याख्या करता है। तो वही क्या कहलाता है, आर्टिकल्स कहलाता है। यानी कि नाउन समझते होंगे आप लोग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ बर्ड, ऑफ एनी थिंग्स, एनी प्लेस, ठीक। तो सबको नाउन कहा जाता है। तो आर्टिकल्स हम समझेंगे, आर्टिकल्स यानी अग्र शब्द या अग्र पद। तो बताए ना, नाउन के पहले लगता है, ठीक, नाउन के पहले लगता है तो अग्र पद कहलाएगा ना, या अग्र शब्द उसको बोलिए, तो वही हो गया आर्टिकल्स। अब ए एन दा को आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन दा को क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, दा का प्रयोग कहाँ करना है। तो हम लोग क्या समझे कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो नाउन के पहले लगकर क्या करे, उसका व्याख्या करे, उसका वो कैसा है, वो विशेष है, साधारण है, कैसा नाउन है, उसके बारे में बताए, तो वही कहलाता है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित अग्र शब्द अनिश्चित अग्र शब्द। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ए और एन होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ए और एन होता है। और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित अग्रपद, ठीक, अग्रपद बोलो या अग्र शब्द बोलो, निश्चित अग्र शब्द। तो यही समझना है हमको, इंडेफिनिट और डिफिनिट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं नाउन। क्यों, क्योंकि नाउन इसलिए जानना जरूरी है। आर्टिकल्स जो है नाउन के पहले लगता है। आर्टिकल्स क्या लगता है, नाउन के पहले लगता है। तो नाउन हम बताए कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हम देख रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। जितना हमको जो चीज दिख रहा है वो सब नाउन है। तो नाउन में दो कैटेगरी होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं ये मार्कर है, तो मार्कर को हम गिन सकते हैं, लेकिन मार्कर के जो अंदर इंक है उसको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इंक को नहीं गिना जाता है। तो मार्कर क्या हो गया, काउंटेबल, और इंक क्या हो गया, अनकाउंटेबल। उसी हिसाब एक होता है काउंटेबल नाउन्स यानी जिसको हम गिन सकते हैं, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स के फिर देखते हैं पर कैटेगरी होता है, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लुरल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जिससे एक का बोध हो, सिंगुलर नाउन ना। और प्लुरल नाउन का मतलब हो गया एक से अधिक का बोध हो, उसको बोलते हैं प्लुरल नाउन, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन किसे कहेंगे, जिसको हम, जिसका एक का बोध हो ना। जैसे यहां पर एग, एग है ना, एग, ई डबल जी, एग, तो अंडा। तो एग सिंगुलर है। अब इसी का प्लुरल कहता एग्स, तो बहुत सारे अंडे। एप्पल, एप्पल क्या है, सिंगुलर है, एक, और एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स, तो ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया। कार, कार यानी सिंगुलर है, तो कार्स क्या है, प्लुरल हो गया इसका। कैट, कैट क्या है, सिंगुलर है, कैट्स। डॉग, डॉग्स, सिंगुलर प्लुरल आपको आता ही होगा कि एक वचन और बहुवचन, तो आप लोग हमेशा देख लीजिएगा। अब हम समझते हैं, सिंगुलर समझ गए, प्लुरल समझ गए। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर, जिसको हम नहीं गिन सकते। पानी, दूध, चावल, चीनी, नमक, लोहा, सोना, चांदी, इस सब को हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। तो यानी राइस हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो नाउन अच्छे से समझ गए होगा आप लोग। अब आते हैं आर्टिकल्स। तो सब पहला समझते हैं ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो देखिए हम यहां पर लिख दिए हैं, ए का प्रयोग कहां करना है, जब कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। और वॉवेल, एक होता है वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल क्या होता है, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड कितने होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, इसके अलावा जितने बच गए वो सभी कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, व्यंजन स्वर। अब जैसे हम यहां बताए हैं कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी क से लेके ज्ञ तक, क से लेके ज्ञ तक जब भी कोई साउंड आए क से ज्ञ तक, तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन स्वर। अब जैसे, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे,
ए का प्रयोग करना है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, ठीक है, क से ग तक का साउंड आए तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जांपल दिए हैं गर्ल, अब आप ही लोग बताइए गर्ल, गो क्या आ रहा है? गो आ रहा है ना, शुरुआत में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यानी गो। तो गर्ल, तो गो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो गो के पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे ना, तो गर्ल, तो यानी ए गर्ल। कैट, को, तो क्या होता है? को से ग्यों तक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अब वो आए तो ए का प्रयोग करना है। तो कैट के पहले ए क्या? डॉग, तो डॉ आ रहा है, तो डॉग, डॉग के पहले ए डॉग लगाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब ए एन का प्रयोग कहां करेंगे? जहां वोवेल साउंड आए। तो वोवेल साउंड बताए, ए ई आई ओ यू या ओ से लेकर अह तक, ओ से लेके अह तक कोई भी साउंड आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे हम एग्जांपल दिए हैं एप्पल, एप्पल, एप्पल को पढ़ते हैं तो ए या अ भी पढ़ा जाता है, एप्पल, ए या आ, तो ए या आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन एप्पल। एग, एग मतलब होता है अंडा, एग, ए आ रहा है तो ए कौन सा साउंड? वोवेल साउंड, वोवेल साउंड के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? वोवेल साउंड है, तो एलिफेंट के पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग करते हैं और वोवेल साउंड के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दा पढ़ाएंगे कि दा भी कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।